सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेबंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है सार नाम, सतनाम, सार शब्द और शब्द। क्या ये सब एक ही हैं या अलग अलग हैं? आज इसी विषय पर चर्चा करते समझते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सभी सत्संग प्रेमियों से एक ही निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, एक एक बात को पूरे ध्यान से सुनें, समझें और फिर उस पर मनन चिंतन करें, तभी बात समझ में आएगी। नहीं तो ऐसे ही अज्ञानता में, भ्रम में, धोखे में भटकन रही रहेगी। कभी इधर भटकेंगे, कभी उधर भटकेंगे, कभी उसकी बात अच्छी, कभी उसकी बात अच्छी, बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए पूरे ध्यान से सुने। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सभी धर्म ग्रंथों में इन बातों का बहुत ज्यादा जोर है, जिक्र है। सार नाम का भी जिक्र है, सतनाम का भी जिक्र है, सार शब्द का भी जिक्र है और शब्द का भी जिक्र है। रविदास साहेब ने उसको सतनाम से संबोधित किया है। कहीं कहीं संतों ने उसको सार नाम से संबोधित किया है। बहुत सारे संतों ने सार शब्द के नाम से संबोधित किया है और बहुत सारे संतों ने उसको शब्द के नाम से संबोधित किया है। लेकिन जो रविदास साहेब को जानते हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, जो रविदास साहेब से जुड़े हुए हैं, वे लोग सतनाम को ही पकड़ लेते हैं, जबकि सतनाम क्या है उसको जानते नहीं है। सिर्फ ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, बस उसी को जानते हैं। जबकि असली सतनाम है क्या, उसको नहीं जानते। सार नाम क्या है? सुनी सुनाई बात, पढ़ ली, देख ली, किसी ने बता दी और हम सार नाम को जानने लग गए। किसी ने सार नाम के बारे में बता दिया, किसी ने सतनाम के बारे में बता दिया और हम वहीं उलझ गए, वहीं फंस गए। ना ही तो हमने सार नाम को जाना और ना ही सतनाम को जाना। इसी तरह ना ही सार शब्द को जाना, जबकि संत महापुरुष बताते हैं सूरत शब्द को लगती है, देखती है। बार बार जिक्र आता है, सभी संतों ने बताया है, सभी ग्रंथों में इसका विशेष जिक्र है। लेकिन जब तक कोई शब्द का भेदी गुरु नहीं मिलेगा, जो शब्द का जानकार गुरु नहीं मिलेगा, तब तक बात समझ में नहीं आएगी। और बहुत सारे जो अनहद धुन को सुनते हैं, उसको भी शब्द समझे बैठे हैं, उसको समझते हैं कि यही सार शब्द है। इसी से जीव भव सागर से पार होगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
यह अज्ञानता है, यह धोखा है, यह भ्रम है। अनधुन का अपना एक महत्व है। हमने पहले भी समझाया है, अनधुन उस मालिक की तरफ से एक इशारा है। वो दयाल पुरुष ने आपको बुलाया है, उसकी एक चिट्ठी आई है, मैसेज आया है, मालिक की तरफ से आपको बुलाया है। लेकिन जाने के लिए वहां के लिए रास्ता भी तो चाहिए, वो मार्ग भी तो चाहिए। कैसे उस मालिक के पास पहुंचा जाएगा? किस साधन के द्वारा पहुंचा जाएगा? किस रास्ते से पहुंचा जाएगा? वो रास्ता भी चाहिए, तभी साधक वहां तक पहुंचेगा। जब तक रास्ता नहीं मिलेगा, भेद नहीं मिलेगा, तब तक मालिक के पास कैसे पहुंचेगा? यह अच्छी बात हुई, अनधुन सुनने लग गए, कल्याण की बात है, लाभ की बात है। लेकिन उस मालिक के पास, परमपिता परमात्मा के पास, दयाल पुरुष के पास जाने के लिए रास्ते की जरूरत है और विधि की जरूरत है, तरीके की जरूरत है। किस तरीके से वहां तक पहुंचा जाएगा? लेकिन साधक की अगर अनधुन सुन करके ही इसी विश्वास पर बैठ जाए तो धोखे में होगा, भ्रम में होगा। कुछ लोगों ने ऐसा ही भरमाया है, ऐसा ही बताया है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जो शब्द है वो ना ही ध्वनात्मक है और ना ही वर्णात्मक है, ना वो सुनने का विषय है और ना ही लिखने और पढ़ने का विषय है। दोनों से परे है। वो लखने का विषय है, देखने का विषय है। इसके बारे में हमने कई बार समझाया है, लेकिन फिर भी साधकों में भ्रांति बनी रहती है, अज्ञानता बनी रहती है। जब तक साधक स्वयं उस शब्द को देख नहीं लेगा, तब तक यह भ्रांति बनी ही रहेगी। साहब ने समझाया है, झिलमिल जोत लखे कोई गुरमुखी उन्मन घर के वासा। जो उस झिलमिल जोत को लख लेगा, देख लेगा, उसी का उस मालिक के घर में वासा हो सकता है, वही वहां जा सकता है। उस झिलमिल जोत को देखने का काम है, लखने का काम है। कौन दिखाएगा? जिस गुरु ने उसको देख रखा है, उसका अनुभव कर रखा है, वो जो मार्ग का जानकार है, घाट और बाट का महरमी है, वही लखाएगा, वही दिखाएगा। नहीं तो अक्षर में को 5 नाम में, को 4 नाम में, को 3 नाम में, को गुरु मंत्र में ऐसे ही भरमाएंगे। और जीव स्वयं भ्रमित तो है ही, भ्रमता रहेगा, भ्रमता रहेगा, लेकिन सही मार्ग नहीं मिलेगा, धोखे में ही रहेगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत सारे साधकों के कमेंट आते हैं, फोन कॉल आते हैं और वो अनधुन में ही उलझे हुए हैं। उसको इशार शब्द समझे बैठे हैं, उसको इन नाम समझे बैठे हैं, उसको इशार नाम समझे बैठे हैं। इस अज्ञानता से साधक को बाहर निकलना होगा। और जो सार शब्द के भेदी हैं, उनके संग में रह करके, उनका सत्संग करके उस सार शब्द का बोध करना होगा, उसको लखना होगा, देखना होगा। और किससे? इन्हीं नैनों से,
और कोई नयन नहीं है। लोग भरमाते हैं, इन्हीं नैनों से माया दिखती है, ये सब नश्वर है, खत्म होने वाली है। हाँ, माया दिखती है इन्हीं नैनों से, लेकिन इन्हीं नैनों से जब दृष्टि मिलती है तब उस शब्द को भी लगता है, उस झिलमिल ज्योत को भी लगता है, उसको देखता है। जब तक कोई ऐसा वेदी गुरु नहीं मिलता तब तक यह भ्रम दूर नहीं होता। जब तक स्वयं देख नहीं लेगा कैसे भ्रम दूर होगा। साहब कहते हैं, सबको दृष्टि पड़ा विनाशी, बिरला संत पहचाने। कहें कबीर, यह भ्रम किवाड़ी जो खोलो सो जाने। जिसकी यह भ्रम किवाड़ी खुल गई वही जानेगा, वही समझेगा, बाकी नहीं समझ सकते। बाकी ऐसे ही भ्रम में, धोखे में, अज्ञानता में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे। साहब कहते हैं, जाका इष्ट प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता? सामने। जाका इष्ट प्रत्यक्ष है, ताकि सच्ची बात। तो कहते हैं उसी की बात सच्ची है। अनुमानी अनुमान में खाई यम की लात। तो अनुमानी, यह अनुमान ही है, ऐसा करने से ऐसा होगा। यह सार शब्द है या और कोई अक्षर रटने से मालिक की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी, यह अनुमान है सब। जबकि साहब कहते हैं, जिसका इष्ट प्रत्यक्ष है उसी की बात सच्ची है। और जो वेदी गुरु है उस शब्द को प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। वही ब्रह्म है, वही नाम है, वही शब्द है, वही सार नाम है, वही सतनाम है। सभी संतों ने उसको अलग अलग नाम से संबोधित किया है, लेकिन एक ही है, अलग नहीं है। वो एक ही है। जो अलग अलग बताते हैं वो भरमाते हैं। जाना नहीं है, समझा नहीं है, देखा नहीं है। जिसने उसको देखा है, उसका अनुभव किया है, अभ्यास किया है, वही जानता है उसको। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, अज्ञानता में ना आए, धोखे में ना आए। जहां भी जिस भी गुरु के पास जाएं, उसको देखें। वो देखने का विषय है। साहब बार बार समझाते हैं, लिखा पढ़ी की है नहीं, है देखने की बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बरात। क्या कहते हैं साहब? कहते लिखने पढ़ने की कोई बात ही नहीं है, वो तो देखने की बात है। जब सूरत शब्द से जुड़ जाती, मिल जाती है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, ये 5-25 की जो बरात है ये फीकी पड़ जाती है। ये एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बार बार संत महापुरुष समझाते हैं, जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद हु मर जाए। देख क्या कह रहे हैं, अनहद हु मर जाए, यह भी यहीं तक है, यहां तक काल की सत्ता है। जाप अजप्पा अनहद धुन जो सुन रहे हैं, यहां तक किसकी सत्ता है? काल की सत्ता है। सूरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। जब सूरत शब्द में समाएगी तब काल से बचेगा, उससे पहले काल से बच नहीं सकता। सीधी सीधी बात साधकों को समझ में नहीं आती, क्योंकि भरमाने वाले ऐसे ही भरमाते हैं। इसलिए साधक परेशान रहते हैं, किस किस की सुने। लेकिन हम ये एक ही बात कहते हैं, जो शब्द के प्रत्यक्ष दर्शन कराता है, दिखाता है, इन्हीं नैनों से कर नैनो दीदार,
इशारा करते हैं, लेकिन बात को नहीं पकड़ते। और क्या कहते हैं गरीबदास साहब, नैनो में सा नगीना, नैनो में, क्या कह रहे हैं? नैनो में सा नगीना, नैनो में। आस पास तो श्वेत किला है। आप आंख खोल करके देख लें, ये आसपास सफेद किला है कि नहीं है, सफेद है कि नहीं है? आस पास तो श्वेत किला है, मैल बण्या पर वीना नैनो में। फिर आगे क्या कहते हैं? शाह के मद एक श्याम तिली है। ये शाह है और इसके मध्य एक श्याम तिली है। आगे मार्ग झीना नैनो में, नैनो में सा नगीना, नैनो में। एक एक बात खोल करके बता रहे हैं, गरीबदास साहब ने समझाई है। लेकिन जब तक उसको शब्द को लख नहीं लेता, तब तक बात समझ में आ नहीं सकती। भ्रम में रहेगा, धोखे में रहेगा, अज्ञानता में रहेगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जो भेदी हैं, जानकार हैं, एक पल में लखास देते हैं, एक पल में दिखा देते हैं। लेकिन किसको दिखाते हैं? जैसे किसान जमीन को पूरी तरह तैयार करता, उसकी घास फूस बोझड़े सारे खत्म करता है, और जमीन पूरी तरह तैयार होती है। अगर ज्यादा गीली है तब भी किसान बीज नहीं डालता, और जमीन अगर खुश्क है तब भी किसान उसमें बीज नहीं डालता। जब उसका सही टेम्परेचर होता है, ना ज्यादा गीली है ना ज्यादा सूखी है, तभी किसान उसमें बीज डालता है। ऐसे ही भेद्य गुरु तभी उसको बताते हैं जब वो पूरी तरह तैयार होता है। उससे पहले साधक को शब्द का बोध नहीं कराते, शब्द की जानकारी नहीं देते। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सार नाम, सतनाम, सार शब्द, शब्द और ब्रह्म नाम, ये सब एक ही हैं, अलग नहीं है। इस भ्रांति से बाहर आए और किसी वेद्य गुरु की शरण में जाकर के शब्द का बोध कर लें, तभी यह जीव भवसागर से पार हो सकता है, सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है, इसका आवागमन छूट सकता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस वीडियो को ध्यान से सुन करके, मनन चिंतन करके, आपको अगर लगे हमारे को इससे कुछ लाभ मिला है, कुछ बात समझ में आई है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।